सो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ मैन के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मैंने बोला था कि सोसाइटी में ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उन क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना होगा इफ़ यू वांट टू बी कंसिडर्ड अ मैन। आपको मर्द बनने के लिए उन कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना होगा, और अगर आप नहीं मीट करते उन कंडीशंस को देन यू आर कंसिडर्ड अ नो मैन, मतलब बेसिकली ना मर्द हो आप। तो उसी में शायद मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब एक चीज़ दिमाग में आई है, वो है आपकी थिंकिंग के ऊपर। यहाँ पे आप, ये सोसाइटी जो है आपको अपने आप से खुले दिमाग से सोचने पे भी आपको, मतलब आपको खुले दिमाग से सोचने भी नहीं देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं फंबल करके, उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी आपको सोचने नहीं दे सकती इंडिपेंडेंटली। हाँ, अब सही है, अब सही वर्ड बोला मैंने। क्योंकि देखो, बचपन में जब आप ना कुछ सोचते थे, कुछ कुछ लेने की सोचते थे, क्या लेने का, दूसरों को देख के कोई नया खिलौना लेने का, या फिर उस टाइम पे स्पिनर का एक वो चल रहा था, तो स्पिनर मैंने दूसरों को देख के लिया था कि मम्मी मम्मी से मैंने बोला था मम्मी मेरे को भी स्पिनर चाहिए। तो उस टाइम पे पापा घर पे थे ही नहीं, तो मम्मी से बोला था मैंने, और मम्मी ले भी आई थी मेरे लिए स्पिनर। तो वो तो मैंने दूसरों को देख के बोला था, और उनको भी लगा था कि छोटी सी चीज़ है स्पिनर, और छोटी सी चीज़ है क्योंकि उन्होंने भी दूसरों को देखा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मेरे को स्पिनर चाहिए और मेरे को मिल गया। यहाँ पे मेरे को किसी ने कोई रोक टोक मेरे ऊपर क्यों नहीं लगाई कि नहीं तेरे को नहीं लेना चाहिए। हम लोग बचपन में जो भी चीज़ डिमांड करते हैं ना, वो इन दी एंड हमें आके मिल ही जाती है। थोड़ा सा तुम्हें टाइम लग सकता है लेकिन मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन अब जब तुम बड़े हो चुके हो, मतलब एडल्ट एज में आ चुके हो, एडल्ट या फिर क्रॉस कर चुके हो, अब तुम सोचते हो कुछ भी अलग से, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, कौन सा पार्टनर तुम्हें चाहिए, अपने गोल्स से कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हें क्या करना चाहते हो, या फिर तुम कुछ करना भी नहीं चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर तुम कुछ भी सोचते हो तुम्हें क्रिटिसाइज करा जाएगा। बचपन में हमको कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये सब क्या है। बचपन में हमको ना उसके लिए गालियाँ पड़ी, ना ही उसके लिए हमको क्रिटिसाइज करा गया कि मत कर मत कर, मत ले खिलौना, बर्बाद हो जाएगा खिलौना खेल के। किसी ने कुछ नहीं बोला। या फिर दूसरों को देख के मत करा कर। लेकिन अब हमने किसी दूसरे को देखा भी नहीं है। किसी गोल्स हम लोग जो सोच रहे हैं, जो हमने अपने लिए जो करियर प्लान सोचा है, वो हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। अगर हमने सोचा है किसी के लिए तो वो अपने लिए सोचा है। हमारी पार्टनर कौन होगी या फिर कौन होगा, वो जो थॉट है वो हमारा है। हमने किसी को ये सोच के नहीं चाहिए कि मेरे को तो ये चाहिए, नहीं मेरे को तो यही है, जैसी इसकी है वैसी मेरी भी होनी चाहिए। ऐसा तो हम लोग कभी सोचते नहीं है ना कि जैसी उस बंदे की है वैसी मेरी भी होनी चाहिए। जो बंदा वो कर रहा है, जैसे कि हाँ, करियर से रिलेटेड शायद तुम एक पल के लिए मान सकते हो कि हाँ दूसरों को देख के हम लोग कॉपी करते हैं, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड कॉपिंग। हम लोग उसमें भी कुछ आगे करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन अगर तुम्हें वो, और अगर वो चीज़ तुम्हें एक बार अच्छी लग गई, तुम क्या पता तुम उस इंसान से भी थोड़ा सा बेटर कर जाओ, तुम कुछ नया उस चीज़ के अंदर ढूंढ लो। हो सकता है ना भाई, क्योंकि देर इज, धरती में कितनी गहराई है वो अभी तक हमें पता नहीं है। शायद पता होगी, साइंटिस्ट को पता होगी, लेकिन कितना गहरा तुम जाओगे, कितने गहरे पानी होता है, वो आइडिया नहीं लगता जब तक तुम पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसकी जो गहराई है वो अभी तक नहीं पता है, जो तुम करियर तुम्हारा प्लान है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थिंकिंग की, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें। अब तुम्हें इंडिपेंडेंटली थिंकिंग नहीं दी जाएगी। तुम अब खुले दिमाग से बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। तुम्हें एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और तुम कैसे सोच पाओगे जब बचपन से ही तुम्हें इतना रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि नहीं तू ये नहीं करेगा, तू यही करेगा जो मैं कहूँगी या फिर कहूँगा। तुम्हारे पापा या फिर मम्मी की बात कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। बचपन में दोस्त इतने नहीं होते, टीचर्स टीचर्स या फिर पापा मम्मी या फिर रिश्तेदार, वो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे बुरे के लिए सोचते हैं। तो अब उन्होंने तुम्हें इतना बिल्डअप दे दिया है, तुम्हें ऐसा बिल्ड कर दिया है कि यू कांट थिंक एनीथिंग। तुम इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकते। और जो लोग सोचने की कोशिश करते हैं उन लोगों को दबाया जाता है, उन लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। बोलते हैं चुप,
नहीं करने का ये? क्यों आखिर? क्योंकि यही है, यही रीत है भाई, यही रीत है और इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ना तुम कर सकते हो ना मैं ब्रेक कर सकता हूँ। हमें इतनी ज़्यादा पावर लगेगी ना इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, या फिर हमें जनरेशन्स लग जाएंगे हमको इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए। या तो तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो अभी के टाइम पे कि तुम्हारा एक वर्ड जो है 100 मिलियन लोगों को टारगेट कर ले। वैसे 100 मिलियन होते भी नहीं है लोग, 100 मिलियन नहीं, तुम्हारा एक वर्ड जो है वो 1 बिलियन लोगों को हिट कर ले या फिर टारगेट करे, नहीं हो पाएगा। ऐसे इतनी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं है। उस टाइम पे 1983 के टाइम पे एमजे की थी पॉपुलैरिटी इतनी कि वो अगर कुछ भी करता तो और कुछ भी बोलता, उसके इतने सारे फैंस हैं वो उसको बिलीव कर लेते हैं, और जो कि सही भी है क्योंकि वो पॉपुलर था और एक तो वो अच्छा इंसान था, तो उसको सभी लोग मानते थे कि जो भी कर रहा है सही कर रहा है। हालांकि उसके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगे हैं, वो अलग बात है, लेकिन तुम अभी क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो अगर तुम कुछ अलग से सोचोगे, तुम्हारी सोच को दबा दिया जाएगा, तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, और तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम नहीं कर पाओगे अपने आप से। तुमने शायद बचपन में या फिर अभी तुमने सोचा होगा, एक बार भी अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में इंडिपेंडेंट थिंकिंग आती होगी, तुमने सोचा होगा कि यार मैं तो ये करूँगा, लेकिन वो तुम्हारे अपनों से मीट नहीं कर रहा, वो तुम्हारे अपनों के साथ में एक अलाइन नहीं हो रहा, एक वो नहीं बैठा रहा, एक बोलते नहीं बराबर नहीं हो रहा, उनका जो इक्वल टू है वो तुम्हारे इक्वल टू के बराबर नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो उस चीज़ पे मानेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर तुमने कुछ ऐसा सोचा, मतलब सॉरी, तुम तो कुछ सोच भी नहीं पाओगे। तुमको वही करना होगा जो उनके इक्वल टू के बराबर है, वो तुम्हें अपने इक्वल टू के बराबर ला के ही रहेंगे। जैसे हम लोग मैथ में नहीं करते हैं कि प्रूफ तो सिर्फ करके ही रहना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो लेफ्ट हैंड साइड मान लो तुम्हारे अपने हो गए और राइट हैंड साइड तुम हो गए, तो एल एच एस जो है ज़बरदस्ती करेगा आर एच एस को उसके बराबर करने के लिए, ऐसे समझ सकते हो तुम। ज़बरदस्ती भाई, ज़बरदस्ती। यही चीज़ भाई बहुत बुरी है भाई, बहुत बुरी है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आप पागलों ऐसी बातें कर रहे हैं, तो भाई जब से मैंने वो वाली वीडियो बनाई ना तब से मेरा दिमाग पागल ही हो गया है आप ही के लिए। समझ नहीं आ रहा मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैंने जो बोला अभी वो सही भी बोला कि नहीं बोला, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो, डोपामीन का शायद इतना हिट मेरे को मिल चुका है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरे को, पर आई डोंट नो। बट ऐसा होता है भाई, नहीं सोचने दिया जाएगा तुमको इंडिपेंडेंटली। तुम नहीं सोच सकते हो खुले दिमाग से, बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। बचपन में तुम्हें सोचने दिया था, लेकिन जब तुम बड़े हो चुके तुम्हें नहीं सोचने दिया जाएगा, और यही सच्चाई है। तुम अपने आप से कोई भी काम करने जाओगे, सबसे पहले तो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि क्यों करा तूने ये, मेरे से पूछ लेता। नहीं कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे। बस यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं।